इंग्लिश ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 के ए पिंच ऑफ स्नफ के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इसके पहले मैंने भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव दिया था, तो मैंने बताया था कि प्रतिदिन आप 10-10 ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं तो 10 गुने 30 यानी एक माह में आपका 300 ऑब्जेक्टिव तैयार होने वाला है। ठीक है, और 4 महीना एग्जाम बाकी है, 3 महीना, तो कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव आपके इंग्लिश का तैयार हो जाएगा। अच्छा आप मार्क ला सकते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। प्रतिदिन 7 बजे आपको इंग्लिश का क्लास मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, जिन्होंने नानू काका के साथ मुक्त यात्रा की वो कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए में है डॉग, बी में रैबिट और सी में हेन और डी में किटन। यानी कुत्ता यात्रा किया या खरगोश यात्रा किया या मुर्गी यात्रा की या बिल्ली का बच्चा। तो नानू काका के साथ फ्री में जो यात्रा करने वाला था वो क्या था, बिल्ली का बच्चा था, यानी किटन था। यानी हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका किटन, यानी उनके साथ नानू काका के साथ कौन मुफ्त में यात्रा किया, फ्री में, बिल्ली का बच्चा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नानू काका इंस्टॉलेड वाज इन, यानी नानू काका को डैश में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है द गेस्ट रूम, यानी अतिथि शयन कक्ष में, द ड्राइंग रूम। ठीक है, फिर बी में है अथर बेडरूम्स, सी में ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अथर्स बेडरूम, यानी नानू काका को लेखक के शयन कक्ष में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द ऑथर हैड टेकन, लेखक ने लिया, लेखक ने लिया। तो ऑप्शन नंबर ए में है 5 डेज लीव, यानी 5 दिनों की छुट्टी लिया। फिर बी में है 3 डेज लीव, 3 दिनों की छुट्टी लिया। सी में है 2 डेज लीव, 2 दिनों की छुट्टी लिया। डी में 6 डेज लीव, यानी 6 दिनों की छुट्टी लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी, 2 डेज लीव, यानी लेखक ने 2 दिनों की छुट्टी लिया। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी एलवेज टर्न्ड टू, यानी एक भाषाई आपातकाल में नानू काका को हमेशा बदला गया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इंग्लिश, बी में हिंदी, सी में हिज मदर टेंगो, यानी उनकी मातृभाषा में, और डी संस्कृत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिज मदर टेंगो। नानू काका को एक भाषाई आपातकाल में हमेशा किस में बदला गया, उनकी मातृभाषा को। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नानू काका थॉट, यहाँ टी मिस्टेक हुआ है, नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम क्लाउडली बिकॉज द हैड नॉट गॉन इन। ठीक है, नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम क्लाउडली बिकॉज द हैड नॉट गॉन इन, यानी नानू काका ने सोचा कि सचिव ने उनके साथ ठंडा व्यवहार किया क्योंकि वे अंदर नहीं गए थे। यानी ऑप्शन नंबर ए एन ओल्ड कार, यानी एक पुरानी कार में। फिर बी नंबर में है ए बिगर कार, यानी एक बड़ी कार में। सी ए स्मॉल कार, यानी एक छोटी कार में। और डी ए न्यू कार, एक नई कार में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए बिगर कार। नानू काका ने सोचा कि उनके साथ ठंडा व्यवहार किया गया क्योंकि वे एक बड़ी कार में अंदर नहीं गए थे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर, नानू काका ने अपनी चेक बुक निकाली और इसके लिए एक चेक लिखा। तो कितने का चेक लिखा, ऑप्शन नंबर ए में है 5000 रुपीज़, यानी 5000 रुपये। बी में है 2000 रुपीज़, 2000 रुपये। सी में है 8000 रुपीज़, 1000 रुपये। और डी में है 5000 रुपीज़, 5000 रुपये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8000 रुपीज़, यानी 1000 रुपये। नानू काका ने अपनी चेक बुक निकाली और 1000 रुपये का चेक लिख दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए भारत इज माई होम का क्वेश्चन इसमें आ गया है। 7 नंबर में है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई, यानी भारत मेरा घर है, डैश के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन।